पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो लमसम वाला केस होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था लमसम और उसकी एंट्रीज कैसे बनती है के बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि किस तरह से लमसम वाला केस होता है, ठीक है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश के अंदर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि इंस्टॉलमेंट के टाइम पे क्या एंट्रीज बनती हैं जब क्या हो, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश हो, ठीक है ना। तो पहले एक बात क्लियर करवा दो आपको कि मान के चलो कि ABC लिमिटेड हमारी क्या है, एक कंपनी है, ठीक है ना। ये कंपनी हमारी, और इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने किए 4,000 शेयर को क्या किया, इशू किया, 4,000 शेयर को इशू किया। और एक लड़का नाम था जेड नाम का, एक लड़का था एक्स नाम का, उसने क्या किया, इसमें से एक शेयर लिया, ठीक है ना। 4,000 में से एक शेयर लिया और उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज थी, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपी थी। और वो किसने लिया था, एक्स ने लिया था। एक्स ने क्या कहा कि जो मैं 10 रुपए है मैं इसको क्या करूंगा, एक साथ दूंगा। इस 10 रुपए को मैं एक साथ दूंगा, किसको, कंपनी को। तो वो कौन सा वाला केस हो रहा था, वो हो रहा था लमसम वाला केस, ठीक है ना, समझो बात, ठीक है। लमसम वाला केस आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, पर फिर भी मैं समझा रहा हूं आपको कि लमसम का मतलब क्या होता है। कि लमसम मीन्स कि जब वो 10 रुपए जितने का एक शेयर था, मतलब कितने का शेयर था, 10 रुपए का, इन 10 रुपए को वो एक साथ दे रहा है, किसको, कंपनी को। तो हम क्या नाम दे रहे थे उसको, लमसम वाला। मतलब कि एक साथ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट को क्या कर देना, पे कर देना, उसको हम नाम दे रहे थे क्या, लमसम। और उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद इस 10 रुपए को, एक कंडीशन तो मैंने कौन सी बोली, लमसम वाली। दूसरी कंडीशन की मैं बात करता हूं, यहाँ पे जो ये 10 रुपए है, ये 10 रुपए है, इस 10 रुपए को जो ये एक्स नाम का बंदा है, इस 10 रुपए को ये एक्स नाम का बंदा क्या करता है, पहले 3 रुपए देता है, किसको, कंपनी को। पहले पहले वो 3 रुपए दे रहा है, उसके बाद वो फिर से 3 रुपए दे रहा है, ठीक। और फिर वो 2 रुपए दे रहा है, और फिर से 2 रुपए दे रहा है। मतलब वो जो ये 10 रुपए है उसको उसको वो क्या कर रहा है, डिवाइड करके उनको क्या दे रहा है, पार्ट पार्ट में दे रहा है। मीन्स वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, राइट। इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, किसको दे रहा है, वो एक शेयर की वैल्यू, मतलब एक शेयर की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, वो टुकड़ों में दे रहा है, किसको, कंपनी को। तो इसी को हम नाम क्या देते हैं, इंस्टॉलमेंट वाला केस, ठीक है ना। यही क्या हुआ हमारा, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का मीन्स जो ये फेस वैल्यू है, जितने का वो शेयर था, उसको एक साथ ना देते हुए कैसा दिया जाए, इंस्टॉलमेंट में दिया जाए। मतलब उस फेस वैल्यू को क्या दिया दिया जाए, टुकड़ों में दिया जाए। उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टॉलमेंट वाला केस, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि पहला हमें क्या मिला, एप्लीकेशन के रुपए मिले। मीन्स एक्स ने क्या दिया होगा, एप्लीकेशन के रुपए दिए होंगे। मतलब जब उसने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एप्लीकेशन के रुपए देता है, किसको, कंपनी को, ठीक। कंपनी को एप्लीकेशन के रुपए दिए, एप्लीकेशन के रुपए देने के बाद वो कंपनी को किस चीज के रुपए देता है, अलॉटमेंट के रुपए देता है, ठीक है। कि जब उसका शेयर पक्का हो जाए, कि मतलब कंपनी ने बोल दिया कि हाँ तुम हमारे शेयर खरीद सकते हो, मतलब हमारी कंपनी का एक हिस्सा ले सकते हो, मतलब तुम ओनर बन सकते हो हमारी कंपनी के, ठीक है, छोटे ओनर बन सकते हो। तो उसी को हम क्या नाम देंगे कि इसने क्या ले लिया, इसने अलॉट भी कर दिया है, इसको अलॉट किया गया है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। उसके बाद फिर उसने 2 रुपए दिए थे, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, फर्स्ट कॉल, ठीक है। और उसके बाद उसने फिर से 2 रुपए दिए, तो इसको हम नाम देंगे क्या, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कॉल क्यों कहा है इसको फाइनल कॉल, हमने इसलिए किया क्योंकि इसके बाद हमारा टोटल कितना हो जा रहा था, 10 रुपए हो जा रहा था। 3 3 6, 2 8 और 2 10, ठीक है ना। और 10 रुपए ही क्या थी, एक शेयर की वैल्यू थी। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, एंट्रीज बनाते हैं। पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री बनाते हैं, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं, उसके बाद सेकंड कॉल की एंट्री बनाते हैं। जो इसके बाद भी जो हमारे 10 रुपए कंप्लीट नहीं होते, तो हम क्या बनाते हैं, थर्ड कॉल की एंट्री बना देते हैं। वैसा होता नहीं है नॉर्मली क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड कॉल मैक्सिमम दी होगी आपको, ठीक है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम दे देते हैं हम उसको, क्योंकि उसके बाद हमारा क्या टोटल क्या हो रहा है, 10 रुपए हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से क्या बनाते हैं हम,
इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज बनाता है। इंस्टॉलमेंट में किस तरह से एंट्रीज बनती है और क्या क्या एंट्रीज बनती है मैंने आपको शॉर्ट में तो बता दिया था कि एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो क्या क्या बनती है, कैसे बनती है, देखो हम पहली एंट्री क्या बनाते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये पहली एंट्री बनती है। ठीक है, जब क्या करें हम अपने शेयर, मतलब हम मीन्स हमारी कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है, तो उसके बदले में पब्लिक क्या करते हैं, उन शेयर को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो मतलब वो अप्लाई कर रहे हैं कि हम तुम्हारे शेयर को खरीदने के लिए क्या है, इच्छुक है। तो हम क्या, हमारे जो कंपनी है, कंपनी के बैंक में क्या आएंगे, रुपए आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनती है इसमें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो शेयर एप्लीकेशन की मनी होती है उसको हम कहाँ कर देते हैं, ट्रांसफर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। हम बोलते हैं कि जो जितने भी अप्लाइड शेयर थे हम उसको हमने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया है। ठीक है ना, तो एक तो ये एंट्री बनती है। दूसरी एंट्री क्या बनती है, अब दूसरी एंट्री मैंने क्या बताई थी, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। अलॉटमेंट की एंट्री को हम पहले ड्यू करते हैं, देन हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ड्यू का मीन्स, ड्यू मतलब होता है कि जब क्या करें, ड्यू मीन्स होता है कि हम अपने जो शेयर होल्डर है उनको क्या करते हैं, याद दिलाते हैं कि तुमने अभी अलॉटमेंट की मनी देनी है। इसलिए हम यहाँ पे एक एंट्री पास करते हैं, किस लिए, याद दिलाने के लिए। किसको, अपने शेयर होल्डर को। क्या नाम से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंट्री को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। पहली एंट्री बनाई इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ड्यू एंट्री होगी है। ठीक है, तब उसके बाद ड्यू के बाद क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना, फाइनली जब हमने उनको याद दिला दिया था, उनके बाद उन्होंने हमें रुपए दिया और उस रुपए को हमने क्या कर दिया, रिसीव कर दिया। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हुआ। उसी तरह से अब सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल की बात करूं मैं। फर्स्ट कॉल में आप क्या करेंगे, पहले हम उनको फर्स्ट कॉल की याद दिलाएंगे। तो क्या मतलब, ड्यू एंट्री बनेगी किसकी, फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री बनेगी। तो क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद हम रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। तो हमारे कहाँ रिसीव होगी, वो बैंक में रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये एंट्री बन गई। इसके बाद एक और एंट्री बना देते हैं आप ले, फोर्थ एंट्री किस चीज की, सेकंड एंड फाइनल कॉल। किसी भी कॉल के बाद हमारी फेस वैल्यू कंप्लीट हो रही हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, फाइनल कॉल नाम लिख देते हैं। इसीलिए हमने सेकंड के आगे क्या लगाया, फाइनल कॉल लगाया। ठीक है ना, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन हमने क्या किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्या किया, ड्यू किया। अब उसके बाद ड्यू करने के बाद अब क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे। तो फिर से आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आई, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनती है हमारी इंस्टॉलमेंट के टाइम एंट्रीज। ठीक है ना, एक एंट्री बनती है, इसमें हमें रिसीव होता है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसको, शेयर एप्लीकेशन को। उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, देन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर से ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं, ड्यू करते हैं और रिसीव करते हैं। समझ में आती है बात, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो केस करेंगे। कौन कौन से केस, एक तो पार वाला केस और प्रीमियम वाला केस। मतलब इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कभी क्वेश्चन पार में आ जाए तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कभी हमारे पास क्वेश्चन प्रीमियम में आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब
पार और प्रीमियम को पहले समझ लेते हैं कि पार मतलब होता क्या है, प्रीमियम मतलब होता क्या है। मैंने कहा एक शेयर था, मैंने कहा एक शेयर था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी, और इस शेयर को किसने खरीदा, एस नाम के लड़के ने खरीदा। ठीक है ना, एक शेयर था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज थी, और वो किसने खरीद लिया, वो किसने खरीद लिया, एस नाम के लड़के ने खरीद लिया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है, कि कंपनी कितना बोल रही है उस शेयर की वैल्यू को, 10 रुपीज बोल रही है। अब कभी कभी क्या करते हैं, जो वो एक शेयर होता है उसकी वैल्यू होती है 10, और 10 के साथ वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रुपए चार्ज करते हैं। किन से, उनसे जो वो क्या होंगे, एप्लीकेंट्स होंगे, जो वो लोग होते हैं, कौन, जो हमारी पब्लिक होती है, उनसे वो कभी कभी क्या करती है, एक्स्ट्रा रुपए चार्ज करती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रीमियम वैल्यू नाम देते हैं। तो अब हमारे शेयर का कितना वैल्यू हो गया है, हम हमारे शेयर की वैल्यू हो चुकी है कितनी, 12 रुपीज। तो अब हमें कितने का पड़ेगा एक शेयर, हमें पड़ेगा 12 रुपए का। पहले कितने का पड़ रहा था, 10 रुपए का। और जो 10 रुपए थे, वो जो 10 रुपए थे उसको हम फेस वैल्यू बोल रहे थे, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको, नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है कि फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, और उसके साथ का भी प्रीमियम ऐड हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि पार और प्रीमियम वाले केस में क्या होता है, कि मतलब जब हमारे क्या हो, शेयर इशू हो किसमें, पार में, कि 10 रुपए ही, वो 10 रुपए की शेयर थे और 10 रुपए की शेयर हमें क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, हमें मतलब हम पब्लिक को। ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है कि 10 रुपए के शेयर थे पर हमें इशू हो रहे हैं 12 रुपए, मतलब 2 रुपए प्रीमियम चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे किस तरह से एंट्रीज बनेगी, अभी एक क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कौन सा वाला, इंस्टॉलमेंट में, वो भी कौन सा, पार वाला केस का। ठीक है, चेक करो क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, एस लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर रुपीज 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, द अमाउंट इज पेएबल एज रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस रुपीज 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द इशू वॉज fully subscribed and amount was duly received. Past journal entries, ठीक है ना, for the above transaction। देखो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम, क्या अप्रोच होगी वो अभी हम सीखेंगे, बट आपको 70% क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, आपको 70% आइडिया मिल चुका है कि किस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। देखो जो हमें फेस वैल्यू दे रखी है, हमें फेस वैल्यू कितनी दे रखी है शेयर्स की, हमें दे रखी है कितनी, 10 रुपीज। ठीक है ना, उसने बोला था कि एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, और हमने कितने, उस कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर इशू करे हैं। ठीक है ना, अब उसने क्या कहा कि ये 10 रुपए भी मैं किस तरह से दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा। मतलब जो पब्लिक है वो क्या कर रही है, इंस्टॉलमेंट में चार्ज कर रही है अपना पैसा। ठीक है ना, पब्लिक किसको, अपने पैसे को क्या दे रही है, इंस्टॉलमेंट में दे रही है, किसको, कंपनी को। तो देखो किस तरह से दे रही है, पब्लिक ने क्या कहा कि जो 3 रुपए है, जो 3 रुपए है वो किस में देगी, वो एप्लीकेशन में देगी। ठीक है, उसके बाद कहा क्वेश्चन में, जो 4 रुपए है, जो 4 रुपए है वो किस में देगी, वो अलॉटमेंट के टाइम पे देगी। तो मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे जब हम याद दिलाएंगे तो कितने रुपए से याद दिलाएंगे, 4 रुपए से याद दिलाएंगे। ठीक है ना, समझो बात। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि जो बैलेंस, बैलेंस मीन्स इन दोनों का, 3 रुपए हमें मिल चुके हैं, 4 रुपए भी हमें मिल चुके हैं, मतलब 7 रुपए मिल गए हैं, किस में से, 10 रुपए में से। अब बचे कितने हम पे, 3 रुपए बच गए, 3 रुपए बच गए, ये कब देंगे, ये देंगे हम कब, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। मैंने आपको कहा भी था, फर्स्ट एंड फाइनल, फाइनल कॉल उसके आगे लगता है जिसके बाद हमारी फेस वैल्यू कंप्लीट हो जाए। देख लो 3 रुपए ऐड कर रहे हैं जब हम 7 रुपए के साथ, तो हमें 10 रुपए मिल रहा है, मतलब हमारी फेस वैल्यू कंप्लीट हो जा रही है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लिखा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, एंट्रीज बनाना भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, 10,000 शेयर करें तो हम 10,000 शेयर्स के रुपए लेंगे। ठीक है ना, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है,
हर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, पर लोग क्या दे रहे हैं, एप्लीकेशन में 3 दे रहे हैं, अलॉटमेंट में 4 दे रहे हैं, और फिर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। तो किस तरह से एंट्रीज बनेंगी, आइए देखते हैं। तो आइए, पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, यहाँ पे एप्लीकेशन हमने कितने की जनरेट की है, हमने एप्लीकेशन दी है, हमें 10,000 की कंपनी ने एप्लीकेशन दी है, तो वहीं पे कुछ लिखा नहीं है, तो मतलब 10,000 लोगों ने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। ठीक है, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया होगा, उन 10,000 लोगों ने 10,000 लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है ना, सबने एक एक शेयर लिए होंगे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू हमारी है 3 रुपए। किस टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे, मतलब एप्लीकेशन में उनने 3 रुपए दिए होंगे, टोटल मिला के तो 10 रुपए देंगे, बट एप्लीकेशन के टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए दे रहे हैं, 3 रुपए दे रहे हैं। एप्लीकेशन के टाइम वो 3 रुपए दे रहे हैं। ठीक है ना, कितने लोग दे रहे हैं, कितने शेयर के लिए दे रहे हैं, 10,000 शेयर के लिए दे रहे हैं। समझो बात, ठीक है ना, 10,000 शेयर के लिए दे रहे हैं, तो हमें कितना मिल चुका है, 30,000। ठीक है, 30,000 आ गए। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बनती है। उसके बाद हमने क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कहाँ, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री बनती है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। हमने क्या किया, अपने अमाउंट को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किधर, शेयर कैपिटल में। ठीक है ना, जितने भी लोगों ने हमारे शेयर खरीदे थे, उन शेयर को अब हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, तुम अब हमारे क्या बन चुके हैं, ओनर बन चुके हैं, इसीलिए हमने उनको क्या, उनको अब क्या कर दिया, अलॉट कर चुके हैं शेयर को। ठीक है, तो क्या क्या एंट्री बन जाएगी, इतनी ये एंट्री बन जाएगी, और अमाउंट क्या आ जाएगी, 30,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या बना देंगे, सेकेंड एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अपने शेयर अलॉटमेंट को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। ड्यू करने का मतलब हम अपने पब्लिक को क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुमने क्या करना है, अब अलॉटमेंट के रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट के आपको कितने देने हैं, 4 रुपए देने हैं। ठीक है, तो हम 4 रुपए लिख देंगे। 4 रुपए कितने के देने हैं, 10,000 शेयर के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40,000। 40,000 हम उनको याद दिला चुके हैं। याद दिलाने के बाद आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, पर उससे पहले क्या बना देते हैं, नरेशन बना देते हैं, क्योंकि इसके मार्क्स कट सकते हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम बीइंग अमाउंट ड्यू, समझ में आई बात। उसके बाद हम रिसीव कर देते हैं। तो रिसीव कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी नरेशन भी मैं बना देता हूँ पहले ही, बीइंग अमाउंट रिसीव। ठीक है, तो हमने कितने की याद दिलाई थी, हमने बोला था कि 40,000 आपको देने हैं। ठीक है, अलॉटमेंट के रुपए। अब वही अलॉटमेंट के रुपए हमें क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। तो नॉर्मली सेम टू सेम यही एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इतनी अमाउंट हम क्या लिख देंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे, 40,000 और 40,000। समझ में आई बात।
इसके बाद हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी पहले हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं। पहले हम ड्यू करेंगे, उसके बाद ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। बस जो फर्स्ट 2 एंट्रीज है उसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम रिसीव कर रहे हैं, देन उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने का जितनी भी अलॉटमेंट की हो एंट्री, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया हो, या फिर फर्स्ट कॉल या सेकंड या फाइनल कॉल की हो, ठीक है ना, उस पर हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पहले ड्यू करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, किसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिख देता हूं मैं, बीइंग अमाउंट ड्यू, ठीक है ना। कितनी थी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, कितने रुपए थे हमारे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारे थे 3 रुपए थे, ठीक है ना, 3 रुपए थे। तो हम 3 रुपए के साथ कितना इंटू कर देंगे, 10,000 का इंटू कर देंगे, क्योंकि 10,000 शेयर है, ठीक है ना, जिनकी एक वैल्यू की शेयर कितनी है, 3 रुपए है, तो 10,000 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000, ठीक है। अब इसी को अब हम क्या कर देंगे, रिसीव कर देंगे, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट क्या आएगी, एज इट इज आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे याद दिलाया था। अब उसी को कर देंगे हम, रिसीव करेंगे, कितना कितने से, 30,000 और 30,000। समझ में आया, ये समझ में आ गया। तो अब हम क्या बात कर लेते हैं, अब हम एक इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन के बाद मतलब अब हम बात कर लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, इंस्टॉलमेंट पे पार वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जब क्या हो, फेस वैल्यू क्या हो, फेस वैल्यू के साथ कोई एक्स्ट्रा मनी ऐड ना हो, ठीक है ना। अब हम क्या बात करेंगे, इंस्टॉलमेंट में ही जब प्रीमियम वाला केस हो, मतलब फेस वैल्यू के साथ एक एक्स्ट्रा मनी भी ऐड हो, तो उस तरह उस टाइम पे किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा कि इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेएबल एज फॉलोज, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, जो 50,000 शेयर्स हैं, उनको क्या किया, कंपनी ने इशू किया। कंपनी ने इशू किया, कितने में इशू किया, उसने कहा कि 10 रुपए, हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, पर फेस वैल्यू के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी चार्ज करेंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, प्रीमियम वैल्यू नाम देंगे, ठीक है। तो टोटल रुपए कितना चार्ज कर रहे हैं, 50,000 शेयर के लिए 12 रुपए चार्ज कर रहे हैं। मीन्स कि एक शेयर कितने का है, 12 रुपए का है, ठीक है ना। और हम पे टोटल शेयर कितने हैं, 50,000 हैं, ठीक है। समझ में आती है बात, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कहा है, जो एप्लीकेशन है वो कितने की है, 3 रुपए की है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है जो 6 रुपए हैं वो किसके हैं, अलॉटमेंट के हैं। एप्लीकेशन में उसने कहा 3 रुपए हैं, ठीक है। अलॉटमेंट में उसने कहा कि 6 रुपए हैं, ठीक। और हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपए बोल रहा है, वो 3 रुपए बोल रहा है अगेन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपए हैं, 3 रुपए, ठीक। तो 3 रुपए, 6 रुपए और 3 रुपए टोटल मिला के ये होते हैं आपके 12 रुपए। पर हमारी फेस वैल्यू तो कितनी है, 10 रुपए, ठीक है ना। तो ये कैसे कैसे 12 रुपए हो रहे हैं, 12 रुपए कभी भी क्वेश्चन में लिखा ना हो, प्रीमियम के टाइम पे, प्रीमियम के टाइम पे जब क्वेश्चन में लिखा ना होता है कि SPR मीन्स कि प्रीमियम की वैल्यू किसके साथ दे रखी है,
कभी लिखा ना हो तो हम किसके साथ मानते हैं उसको, अलॉटमेंट के साथ वो इंक्लूडेड है। मीन्स कि जो 2 रुपये है वो क्या है, प्रीमियम वैल्यू है। तो मैं मान के चलूँ कि 2 रुपये हमारी क्या है, प्रीमियम वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 2 रुपये प्रीमियम वैल्यू है, बाकी बच कितना गया, बाकी बच गया 4 रुपये। वो क्या होगी, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू होगी। जिस तरह से एप्लीकेशन की क्या है, 3 रुपये फेस वैल्यू है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 3 रुपये फेस वैल्यू है, उसी तरह से अलॉटमेंट की ये वाली फेस वैल्यू है, ये वाली प्रीमियम वैल्यू है। टोटल वैल्यू कितनी बोल रहा है वो, 6 रुपये बोल रहा है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ गया कि जब कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम अलॉटमेंट के साथ ही क्या मानते हैं कि इंक्लूडेड है क्या, प्रीमियम की वैल्यू, जिसको आगे जाके जब हम एंट्रीज बनाएंगे तब क्या नाम लिखेंगे, एसपीआर नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से बनेगी, हमारे शेयर कितने थे, 50,000 थे, और शेयर एप्लीकेशन की मनी कितनी थी, 3 रुपये थी। तो 3 रुपये इंटू 50,000 कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 1,50,000 आ जाएगा। तो नरेशन क्या लिख देंगे हम, बीइंग अमाउंट रिसीव। ठीक है, दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में अब हम क्या करेंगे, उस शेयर एप्लीकेशन की मनी को क्या करेंगे, अब ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से, उतने से, 1,50,000 लिख दिया हमने, 1,50,000 और 1,50,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। अलॉटमेंट की एंट्री में भी पहले हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। ड्यू करते हैं तो अभी हमने बात करी थी, किस चीज़ की बात करी थी, कि जो अलॉटमेंट की मनी है वो कितनी है, 6 रुपये। मतलब उसमें 2 रुपये क्या थे इंक्लूडेड, 2 रुपये इंक्लूडेड थे हमारे, क्या प्रीमियम की वैल्यू थी इंक्लूडेड। तो हमेशा याद रखना, कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि एसपीआर की अमाउंट हमें कहाँ कहाँ दे रखी है, तो हम क्या मान के चलते हैं उसको कि वो इंक्लूड हो रही है किसके साथ, एसपीआर मतलब अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड हो रही है। ठीक है, अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडेड हो रही है, तो मतलब 6 रुपये में से जो 2 रुपये थे वो प्रीमियम के थे, बाकी मतलब 4 रुपये, 4 रुपये हमारे क्या थे, अलॉटमेंट के रुपये थे। ठीक है ना, तो हम एंट्री बनाते टाइम एसपीआर को भी ड्यू करते हैं, मतलब एसपीआर की अमाउंट को भी क्या करेंगे, याद दिलाएंगे। किसको, पब्लिक को, कि पब्लिक आपने हमें क्या देना है, एसपीआर की अमाउंट भी देनी है, अलॉटमेंट की अमाउंट तो देनी ही देनी है। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में कितनी अमाउंट आएगी, 6 रुपये की अमाउंट आएगी, क्योंकि अलॉटमेंट की अमाउंट है कितनी, 6 रुपये की है। ठीक है, उसके बाद हमें 6 इंटू कितना कर देंगे, 50,000 कर देंगे, जो कि आएगा कितना, 3 लाख। 3 लाख के बाद हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में हम कौन सी वाली अमाउंट लिखते हैं, फेस वैल्यू अमाउंट लिखते हैं। मतलब हमारी जो शेयर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू थी वो थी कितनी, शेयर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू थी कितनी, 4 रुपये। कैसे, जो 2 रुपये थे वो तो क्या थे, एसपीआर थे। ठीक है ना, जो 4 रुपये थे वो क्या थी, असल में शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट थी। ठीक है ना, इसलिए वो 4 रुपये क्या आ जाएंगे, फेस वैल्यू। और हर समय याद रखना, जो शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल में क्या आती है, फेस वैल्यू होती है। आगे वीडियोज़ में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो आपको याद रहेगा कि शेयर कैपिटल में कौन सी वाली वैल्यू आती है, फेस वैल्यू आती है। तो शेयर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो गई, 4 रुपये हो गए। 4 इंटू कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। 50,000 मतलब 2 लाख आ गया। ठीक है ना, 4 इंटू 50,000 कितना आ गया, 2 लाख आ गया। उसके बाद एसपीआर की अमाउंट कितनी थी, 2 रुपये थी। 2 रुपये इंटू कितना कर देंगे, 50,000 कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो क्रेडिट और डेबिट इक्वल आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब हम क्या कर देंगे, रिसीव कर देंगे। रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना, कितने से रिसीव होगा, 3 लाख से रिसीव होगा, जो कि फेस वैल्यू के हमारे कितने थे, 2 लाख थे, और हमारे एसपीआर के कितने रुपए थे, 1 लाख थे, मतलब 3 लाख। 3 लाख आ गया। ठीक, बीइंग अमाउंट रिसीव। उसके बाद अब क्या बना देंगे हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बना देंगे, जो कि बहुत सरल है। क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, मतलब नरेशन में हम क्या लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू। कितने से, कितनी थी हमारी, 3 रुपये हमारी क्या थी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रुपए थे। ठीक है ना, कितने शेयर के लिए, 50,000 शेयर के लिए। तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 कितना आ जाएंगे हमारे, हम क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिसीव कर देते हैं। रिसीव करने में क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने के हमने ड्यू किए थे, 1,50,000 के ड्यू किए थे। अब 1,50,000 हमारे क्या बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब कंपनीज के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या पार और प्रीमियम के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात।